आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, सो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे पीजीआरस का डिस्कवरी एग्जैक्टली हुआ कैसे था। तो जो 5 मेजर ग्रुप्स हैं या 5 मेजर पीजीआरस हैं, ओके, उनका जो भी डिस्कवरी था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंटल था, जो कि स्टार्ट हुआ चार्ल्स डार्विन एंड उसका सन फ्रांसिस डार्विन से। ओके, सो यहाँ से बेसिकली ये डिस्कवरी स्टार्ट हुई। ओके, सो इनमें क्या हुआ, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सिलोप्टाइल है, सिलियोप्टाइल्स, उनमें क्या हो रहा था, जो सिलोप्टाइल्स थे कैनरी ग्रास के, वो जो लाइट सोर्स था उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मतलब वो लाइट के साइड जा रहे थे। ओके, जो ग्रोथ हो रही थी वो लाइट के टुवर्ड्स हो रही थी। तो यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया सिलोप्टाइल्स में, जो कि किसके थे, कैनरी ग्रास के। ओके, जो कैनरी ग्रास था उसके सिलोप्टाइल में उन्होंने देखा कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, वो लाइट के साइड जा रहे हैं। ओके, जिसको उन्होंने क्या बोला, फोटोट्रॉपिज्म। ओके, इसके बाद काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और फिर उससे ये कंक्लूड हुआ कि जो सिलोप्टाइल का टिप है वहाँ पे कुछ कोई फैक्टर है जो कि पूरा बेंडिंग कॉज कर रहा है। ठीक है, जो पूरा सिलोप्टाइल है उसका बेंडिंग कॉज कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो FW वेंट है, FW वेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑक्सिन एक्सट्रैक्ट किया। ओके, आइसोलेट किया, कहाँ से, टिप्स ऑफ सिलोप्टाइल से, फ्रॉम ओट सीडलिंग्स, ओट सीडलिंग्स। ओके, सो यहाँ से हमारा ऑक्सिन एक्सट्रैक्ट हुआ और ऑक्सिन का डिस्कवरी हुआ। ओके, इसके बाद हमारे पास है बकेन। ओके, बकेन, इसको हम फुलिश सीडलिंग बोलते हैं, फुलिश सीडलिंग। सो ये बकेन क्या है, ये बेसिकली एक डिजीज़ है जो कि राइस के सीडलिंग्स में होता है, जो कि कॉज हुआ बिकॉज ऑफ द फंगल पैथोजन। वो पैथोजन कौन सा था, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। ओके, ये हमारा फंगल पैथोजन कौन सा हो गया, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। ओके, उसके बाद एक और साइंटिस्ट ई कुरोसावा, इन्होंने 1926 में सिम्टम्स देखे इस डिज़ीज़ के, राइस सीडलिंग्स के। कब, जब वो उसको ट्रीट कर रहे थे स्टेराइल फिल्ट्रेट से, जो फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट से, उससे उन्होंने राइस सीडलिंग्स को ट्रीट किया। उसके बाद उनके पास सिम्टम्स आए उस डिज़ीज़ के, जिससे ये पता चला कि यहाँ पे जो एक्टिव सब्सटेंसेस थे, एक्टिव सब्सटेंसेस, उनको उन्होंने जिब्रेलिक एसिड नाम दे दिया। ओके, सो यहाँ से हमारा जिब्रेलिक एसिड आ गया। सो ई कुरोसावा ने क्या किया, उसने जिब्रेलिक एसिड का डिस्कवरी किया। ओके,
उसके बाद हम आगे देखें तो हमारे पास अगेन एक और साइंटिस्ट का नेम आता है, एफ स्कूक। ओके, एफ स्कूक और उसके कोवर्कर्स। ओके, इन्होंने देखा कि जो इंटरनोडल सेगमेंट्स हैं, इंटरनोडल सेगमेंट्स टोबैको के, जो टोबैको का स्टेम था उसमें जो इंटरनोडल सेगमेंट्स थे, टोबैको स्टेम्स, वहाँ पे क्या होता है, उसके स्टेम्स में कैलस होता है। ओके, कैलस बेसिकली एक मास होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, ठीक है। तो वो सिर्फ प्रोलिफेट या फर्दर ऐड हो रहे थे, ठीक है, उनका नंबर बढ़ रहा था जब हम इसमें जो इनके पास जो न्यूट्रिशन मीडियम था, जब वो उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे तो ही ये प्रोलिफरेशन आ रहा था। ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से यहाँ पे प्रोलिफरेशन आ रहा था, जो कि बाद में जो कि हमने ऑक्सीजन कहाँ से निकाला, ये ऑक्सीजन आया वैस्कुलर टिश्यूज से, जो वैस्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट था वहाँ से हमारे पास आएगा। ओके, नहीं तो फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट, देन कोकोनट मिल्क और डीएनए। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा था। ओके, उसके बाद में स्कूग एंड मिलर इन्होंने क्या किया, जो एक्टिव सब्सटेंसेस थे, ओके, जो काइनेसिस प्रोड्यूस कर रहे थे या जो प्रमोट कर रहे थे, ओके, यहाँ पे जो इनके पास एक्टिव प्रमोटर्स थे जो क्या कर रहे थे, साइटोकाइनेसिस प्रमोट कर रहे थे। ओके, उनको उसने आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया, और जो इनके पास सब्सटेंस आया उनको इन्होंने नाम दिया काइनेटिन। ओके, सो यहाँ से हमारे काइनेटिन का डिस्कवरी हुआ। ओके, इसके बाद हमारे पास है, अब मिड 1950s में क्या हुआ, मिड 1950s में यहाँ पे 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हो रही थी। ओके, जहाँ पे प्योरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन हो रहा था 3 अलग अलग टाइप के इनहिबिटर्स का। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स 3 अलग अलग कौन से थे, पहला था इनहिबिटर बी। ओके, उसके बाद सेकेंड हमारे पास था एब्सिशन 2, एब्सिशन सेकेंड, एंड थर्ड हमारे पास था डॉर्मिन। तो ये 3 अलग अलग इनहिबिटर्स आइडेंटिफाई किए गए। ओके, मतलब यहाँ इसका कैरेक्टराइजेशन हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि ये 3 अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों केमिकली आइडेंटिकल हैं। तो बाद में इनका नेम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड। ओके, एब्सिसिक एसिड। सो एब्सिसिक एसिड बेसिकली क्या था हमारा, ये हमारा इनहिबिटर था जो कि यहाँ पे डिस्कवर हुआ। ओके, एब्सिसिक एसिड और ABA। ओके, उसके बाद कज़न्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंफर्म किया कि जो राइपेंड ऑरेंजेस हैं वहाँ से कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है। ओके, सो जो राइपेंड ऑरेंजेस हैं वहाँ से कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है,
जो कि क्या कर रहा था, फर्दर प्रमोट कर रहा था राइपनिंग, किसमें, जो अनराइपेंड बनानास थे वहाँ पे ये राइपनिंग प्रमोट कर रहा था। तो बाद में इस वॉलेटाइल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया गया एंड उसका नाम था इथाइलिन। इथाइलिन जो हमारा एक गैसियस पीजीआर है। ओके, सो यहाँ से हमारा इथाइलिन डिस्कवर हुआ। ओके, सो अगर हम वापस देखें तो हमारे पास क्या है, जो ऑक्सिन था, ऑक्सिन, जो ऑक्सिन है हमारा पीजीआर, ऑक्सिन किसने आइसोलेट किया, FW वेंट ने। ओके, सिलोप्टाइल कहाँ से, सिलोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से। ओके, सो ये हमारा ऑक्सिन हो गया। ऑक्सिन के बाद जो बकेन फोलिश सीडलिंग है, वहाँ पे ये जो डिज़ीज़ कॉज हो रहा था, बकेन डिज़ीज़, वो हो रहा था जिब्रेला फुजिकुरिया की वजह से। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, जो ई कुरोसावा है, ई कुरोसावा, उसने आइडेंटिफाई किया एंड डिस्कवर किया जिब्रेलिक एसिड। ओके, उसके बाद स्कूग एंड मिलर ने क्या किया, स्कूग और मिलर ने जो साइटोकाइनिन था उसको उसने आइडेंटिफाई किया। ओके, स्कूग और मिलर ने, जो हमारे पास क्या है, काइनेटिन है। ओके, उसके बाद में जो कज़न्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया इथाइलिन जो कि राइपनिंग में हेल्प कर रहा था। एंड उसके बाद हमारे पास है जो इनहिबिटर्स थे, जो कि 3 अलग अलग इनहिबिटर्स डिस्कवर किए गए, लेकिन बाद में पता चला कि उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम है। तो वो हमारे पास लास्ट में आ गया एब्सिसिक एसिड। तो हमारे पास यहाँ पे ये 5 मेजर पीजीआरस हो गए, 5 मेजर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए और उनकी डिस्कवरीज। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।